नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित पुनारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और इसी क्रम में आज उत्तराखंड परीक्षा हमारी एमसीक्यू की सीरीज जो हमारी चल रही है, इसका आज हमारा डे 6 रहने वाला है, जिसमें हम आज बात करेंगे अब उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो उत्तराखंड का प्रशासनिक वाला जो जो 5 पार्ट थे, ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। आज से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे प्राचीन उत्तराखंड का इतिहास, जिसमें चैप्टर 2 जिसमें उसमें भी रहेगा आपका प्राचीन उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, ये 3 पार्ट में करेंगे। प्राचीन वाला करेंगे, फिर मध्यकालीन उत्तराखंड करेंगे, उसके बाद आधुनिक उत्तराखंड वाला जो है वो करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और साथ में आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी इस वीडियो से। साथ में आप वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो रहा है। ठीक है, और हमको इससे मोटिवेशन मिलता है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम प्राचीन भारत में बात करेंगे पहले ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, सॉरी, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे दिए हैं। आपने देखा है यूके ट्रिपल एससी क्या है, उत्तराखंड की जो हिस्ट्री में ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट का। साथ में यूके पीसीएस भी इस क्वेश्चन को पूछता है ऐसे। देखिए ध्यान ला के पढ़िए इसको। देखिए अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जैसे मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तो इसके अंदर आपके 10 से 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए, और जहाँ पे लगता है नोट्स बनाए तो आप इसके नोट्स से बना सकते हैं। अगला है, पहला है, प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डैनियल विल्सन ने किया। इस काल में मनुष्य को लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बस्तर में है। भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में प्राप्त हुआ। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बट इसमें अलग अलग क्वेश्चनों का मर्ज है। ठीक है, ये देखिए 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है, अल्मोड़ा के निकट लखू उडियार में लाल रंग के उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वे पाषाण काल की हैं। ठीक है, देखिए यूकेपीसी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है, राज्य में पाषाण युगीन गुफाएं अल्मोड़ा एवं चमोली जिले में पाई जाती हैं। लखू उडियार की खोज 1968 में डॉक्टर MP जोशी द्वारा की थी। अगला है, लघु उडियार में नृत्य करते दो मानव समूह शिकारत मानव समूह एवं पशु पक्षियों के चित्र अंकित हैं। उपयुक्त कथन में से कौन सा सत्य। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 स्टेटमेंट दिए, मतलब आपके ये 8 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं, आपके 8 क्वेश्चन है। तो इसमें से बताना है कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं। ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है। तो कौन सा सही है आप देख सकते हैं ऑप्शन में। जो पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो पहला है हमारा, प्राग ऐतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डैनियल विल्सन ने किया था, ये आपका सही है। ठीक है, इस काल में मनुष्य को लिपि और लेखन का ऐसा कुछ नहीं है, गलत हो जाएगा। दूसरा, लिपि का मनुष्य को यहाँ पे नहीं था ज्ञात। साथ में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बस्तर में है, नहीं, ये भी गलत है आपका। भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी, ये आपका सही है। ठीक है, उसके बाद है, अल्मोड़ा के निकट लखोटियार, ये भी आपका सही है। अगला है, राज्य में पाषाण गुफाएं अल्मोड़ा और चमोली में, ये भी सही है आपको। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है लखोटिया की खोज, सही बात है, 1968 में की गई थी। और उसके बाद लखोटिया नृत्य कर दो मानव समूह दिखाए गए, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सही है, 1 4 5 6 7 8 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, आपके कितने अच्छे क्वेश्चन बने। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, ये दिया है आपको सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए क्या पाषाण कालीन स्थल दिए हैं और संबंधित जनपद हमको यहाँ पे पता करने हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ऐतिहासिक के बारे में बात करें। देखिए ग्वाराकुटियार, ये आपका चमोली में है। ठीक है, पहला राइट हो जाएगा। देवधुरा आपका चंपावत में है, ये भी राइट हो जाएगा। कालसी के निकट यमुना नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कालसी क्या है, अशोक के लिए यहाँ पे वो मिले हैं, अशोक के किनारे की भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खुटानी नाला आपका नैनीताल में पड़ता है। श्रीनगर के समीप अलकनंदा नदी के कगार पर स्थित चमोली हो गया। प्रमुख नियार घाटी, ये आपकी पौड़ी में है। लाखूडियार, देखिए आरो में पूछा है, अल्मोड़ा में लाखूडियार, और बहदराबाद आपका हरिद्वार में है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, सभी सही है। देखते हैं कौन कौन से हमारे राइट बन रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है। देखिए 1 2 3 4 5, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है, निम्नलिखित में से किसने खुटानी नाला जो कि नैनीताल में है, निम्न पुराण पाषाण काल के उपकरणों की खोज की थी। डॉक्टर KP नौटियाल, डॉक्टर यशोधर पटवाल, ठीक है, मठवाल होगा ये, ANB दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी डॉक्टर KP नौटियाल और यशोधर मठवाल जी के द्वारा। तो दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन। चौथा है यहाँ पे, अधोलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो कथन दिए हुए हैं इनमें हमको विचार करना है। देखिए उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हेनवुड को माना जाता है। हेनवुड ने 1856 में देवधुरा चंपावत में महान पाषाणकालीन पुराशेष की खोज की थी। ग्वाराकुटियार में 51 आकृतियां उत्कृत हैं, जिनमें से मानव की कितनी है, 33, और 8 है पशु आकृतियां। ठीक है, राज्य में उच्च पुराण पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होने का दावा किसी भी पुरातत्वविद ने नहीं किया है। उत्तराखंड से प्राप्त प्रस्तर उपकरण को इतिहासकारों ने प्लेग वर्ग के अंतर्गत रखा है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला है,
भारत के पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार इस प्रतीक के बने हैं। ठीक है, और अगला है, इसमें से पूछा गया है कि कौन से कथन सत्य है यहाँ पे। तो इसमें से कौन से सही है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट है हैंडवुड के द्वारा एक सही है। ठीक है, हैंडवुड ने 1856 में देवधुरा में चंपावत में, ये भी सही बात है, यहाँ पे कपमार्क टाइप मिले थे। तीसरा जो बोला गया है कि गारोडियार में आकृतियाँ नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, राज्य में उच्च पाषाण, ये आपका सही है यहाँ पे। उत्तराखंड के प्राप्त प्रस्तर उपकरण इतिहासकारों के फ्लैग वर्ग के अंतर्गत रखा है, ये भी आपका सही है। ठीक है, अगला दिया हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीन साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, गलत है ये। मेहरगढ़ में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये भी आपका राइट है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार इस प्रतीक के बने हैं, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक कौन सा गलत था, एक तीसरा गलत था और छठा गलत था। ठीक है, इसमें तीसरा ये राइट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा हमारा ही, तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि जो हमें स्थल दिए हैं, ठीक है, पुराने स्थल दिए हुए हैं ए में, और बी दिया है यहाँ पे किसी विशेषता या जानकारी दी है, तो हमको मिलान करना है यहाँ पे। ठीक है, तो हुडली है। ठीक है, तो हुडली से हमें क्या प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हुडली से हमें क्या प्राप्त हुआ है, ये मिले हैं नीले रंग के शैल चित्र, तो फर्स्ट का हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया हुआ है मलारी, तो मलारी से क्या प्राप्त हुआ है, मलारी से हमें सोने का मुखौटा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा। फल सीमा, तो फल सीमा से प्राप्त हुआ है हमें। ठीक है, तो फल सीमा से हमें जो प्राप्त हुआ है वो मिला हुआ है हमें शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तीसरे का हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद वन कोट। ठीक है, तो वन कोट से हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है हमें 8 मानव ताम्र मानव कृतियाँ प्राप्त हुई है 8, ये भी इंपोर्ट हो जाएगा फल सीमा। ठीक है, उसके बाद अगला दिया हुआ है लेलथाप, तो जो लेलथाप से हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है गुलाबी और लाल रंग के शैलचित्र और मानव आकृतियाँ यहाँ पे हमें लेलथाप से मिली हैं, ये हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 6 हो जाएगा। उसके बाद ग्वारखुडियार, तो ग्वारखुडियार से हमें क्या मिला है, हमें मानव व पशुओं के सहित कुल 41 शैलचित्र मिले हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला दिया है थापली, थापली से हमें क्या क्या मिला हुआ है, थापली से मिला है चित्री धुआंसर मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 4। और लास्ट है बहद्राबाद, तो लास्ट हमारा कौन सा बचा, तो बहद्राबाद से हमें क्या मिला है, तो मिले हैं ताम्र उपकरण एवं मृदभांड मिले हैं। ठीक है, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बना हमारा, फर्स्ट रहा 5 8, तो 5 8 वाला हमारा ऑप्शन नंबर सी है, तो ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है। आपको थोड़ा आज क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है, इसलिए आपको लग रहा होगा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप अपने आप को कंफर्ट जोन में लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए वर्तमान में चमोली में जिले के किस गांव में वर्ष 1956 में महार पाषाणी समाधान खोजे गए थे। ठीक है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है मलारी से, कोस से, कैलाशपुरी से या फिर नीति से, तो कहाँ से मिले हैं, तो जो चमोली में आपका मलारी है, ठीक है, तो वहाँ से मिले थे क्या, 56 में महापाषाणकालीन समाधान खोजे गए हैं। अगला है 7वां क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, कथनों पर विचार करना है यहाँ पे, देखिए कौन सा सही है करके। मेहरू उडियार रामगंगा घाटी में है। उत्तराखंड में प्राप्त लौह उपकरण से सर्वाधिक प्राचीन उपकरण लौह फलक है। गंगोली शैलचित्र का संबंध नैनीताल से था। 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज नैनीताल से हुई थी। 14 नृत्यों का चित्रण करसार देवी शैलाश्रम अल्मोड़ा से मिला है। सन 1920, 19 और 20 में हड़प्पा संस्कृति खोजकर्ता दयाराम साहनी, ठीक है, 1921 में खोज हुई थी। उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया है। रिवेट कार्नर ने सन 1887 में महास्य संस्कृति की खोज की। देवधुरा कपमार्क की खोज डॉक्टर MV जोशी ने की। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है बोला गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी हमारे क्वेश्चन, ठीक है, मेहरू उडियार रामगंगा घाटी में है। उत्तराखंड लोह उपकरण हमको जो मिले हैं प्राचीन काल के लोह हैं। मंगोली शैलचित्र का समय नैनीताल से है। 5 मानव आकृतियाँ मिली है, नैनीताल से मिली है। नृत्यों का जो चित्रण कसार देवी अल्मोड़ा से, पता ही आप सबको। साथ में दयाराम साहनी की ये भी मिला हुआ था, हड़प्पा सत्ती खोज चुकी थी, मंदिरों का अध्ययन किया उत्तराखंड में। और उसके बाद देवधुरा का कपमार्क की खोज जोशी ने की थी, ये भी सही है। और रिवेट कार्नर भी सही है। तो इसमें हमारे जो ऑप्शन बनेंगे सभी कथन सत्य है, यहाँ पे राइट बनेगा। ठीक है, ये कोई एक क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो थोड़ा इनको ध्यान से करिए और 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अगला है सूची 1 और सूची 2 का हमको यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे आज, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा पैटर्न जो है आप देख सकते हैं ना, डीपली हो गया आजकल। ठीक है, थोड़ा अंदर डेप्थ में क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे पूरा स्थल दिया हुआ है और खोजकर्ता दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेष की खोज, ठीक है, मोरध्वज में उत्खनन हुआ, तो यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, महास्य संस्कृति की आकृतियों की खोज, साथ में रिवेट कार्य जो दिया है देवधुरा कपमार्क की खोज। ठीक है, तो ये हमारा डी का 4 बनेगा। तो यहाँ डी का 4 कहाँ होगा, उससे हमारे देखो, तो ऑप्शन हमारे जरूर डायरेक्टली यहाँ से एलिमिनेट हो गए। ठीक है, या ए आंसर होगा या बी आंसर होगा यहाँ से। तो
तो देख सकते हैं ठीक है। अगर हम यहाँ पे मिलान करते हैं तो अगर फर्स्ट वाला देखा जाए तो यहाँ पे, ठीक है, तो जो रामगढ़ घाटी में पाषाण कालीन अवशेषों की खोज की गई थी, ये यशोधर मठवाल जी के द्वारा की गई थी, तो ए का 1 बनेगा। मोरध्वज में उत्खनन हुआ जब 18 शताब्दी में, तो एम मरखम द्वारा ये किया गया, तो 2 का 2 ये बनेगा। उसके बाद महास्य संस्कृति की आकृतियों की खोज रिवेटकारन ने की, तो ये तीसरा हो गया। देवधुरा कपमार्क्स ये चौथा हो गया आपका। पश्चिम न्यार घाटी की खोज करता जसवंत कटोच जी, ये भी आपका सही है। धनखल गांव, ठीक है, धनखल गांव जो है उत्खनन का कराया गया था प्रोफेसर MVP जो ओ एवं डॉक्टर PSG नेगी के द्वारा ही करवाया गया था, तो ये भी हमारा 6 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मलारी गांव जो श्री प्रसाद डबराल जी, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है बहादुराबाद के उत्खनन कार्य जिसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ वो थे यज्ञदत्त शर्मा जी, तो ये हमारा ऑप्शन 8 बन गया। तो 1 2 3 4 7 8, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर निम्न में से किस आदि जाति के निवास के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जो जाखन देवी मंदिर कहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपका अल्मोड़ा में है। और किस आदि जाति जो थी उत्तराखंड की किसके लिए प्रसिद्ध है, यक्षों के लिए, किरात के लिए, गंधर्व के लिए, या फिर नागों के लिए, ठीक है। तो किसके लिए फेमस है, तो ये आप जो किरात थी, यहाँ जो किरात जाति रहती थी उसके लिए फेमस है, ठीक है, जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा में। 10वां क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्थल लखुडियार किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। कोसी नदी, गोला नदी, सुयाल नदी, या फिर गंगा नदी, ठीक है। तो जो सुयाल नदी है, तो जो लखुडियार जो है, ठीक है, तो वहाँ पे ये आपका सुयाल नदी के किनारे पे है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 11वां क्वेश्चन, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। फिर से क्वेश्चन आ गया विचार वाला। देखिए फड़का नौली एक एवं पैठशाला के शिलाश्रयों की खोज डॉक्टर यशोधर मठवाल द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला है रिवेट कॉर्नर के उत्तराखंड में महास्य संस्कृति से संबंधित आकृतियां द्वाराहाट के चंद्रसेन मंदिर में खोजी गई। राहुल साकत्यायन ने मलारी गांव में समाधियों, ठीक है, को खसों की समाधियों के रूप में वर्णित किया। उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सबसे प्राचीन लौह फलस पश्चिमी रांगा नदी घाटी में धनकल से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और मलारी गांव प्राग ऐतिहासिक स्थल चमोली जिले में स्थित है। लाखुडियार अल्मोड़ा जिले में अवस्थित नहीं है, ठीक है। और चमोली जनपद स्थित कमिनी गांव, ठीक है, जो गांव पूरा स्थल में 5.2 किलो का जो सोने का मुखौटा मिला था मलारी में, ठीक है, तो इनने बोला है कि कमिनी गांव में मिला है। तो ठीक है, इसमें से कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे सही है ये बोला गया है। देखिए अब यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हैं 7वां यहाँ पे डायरेक्टली कट हो गया, ठीक है। उससे पहले आप देख सकते हैं जो छठा है ये भी गलत है, जो लाखोडियार आपका अल्मोड़ा में ही है, ठीक है। मलारी गांव ऐतिहासिक चमोली जिले में, ये आपका राइट आंसर है, तो 5वां राइट बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5वां है नहीं, इसमें है, ठीक है, और सब कथन सत्य हैं ये भी नहीं है, तो या बी होगा या डी होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं अगला, ठीक है, उत्तराखंड के बारे में जो लौह उपकरण प्राचीन नंदा घाटी, ये भी आपका गलत है। और जो राहुल साकत्यायन ने मलारी गांव को कहा था और पहला, तो ऑप्शन 1 2 एंड 3, और कौन सा सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर 5, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे हमको क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तिब्बत से सटा गांव जहां गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पुराण अवशेष प्राप्त किए, ठीक है। उसके बाद है अल्मोड़ा के बाड़ी छैनी के पास सुयाल नदी तट पर स्थित पूरा स्थल है। चमोली जिले में अलकनंदा तट पर स्थित वह स्थल जहां से मानव, पेड़, बारहसिंगा तथा लोमड़ी के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। चमोली जिले का वह पूरा स्थल जहां सफेद रंग के चित्रियों वस्तुओं का हथियार इन चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला है 14 नर्तक का शैलकृत अल्मोड़ा के जिस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो या अगर हम इसमें हम मिलान करते हैं, ठीक है, देखिए अगर इसमें हम मिलान करते हैं तो अगर देखिए फर्स्ट क्या बोला गया था इनके द्वारा, तिब्बत से सटा गांव जहां गढ़वाल विश्वविद्यालय के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है तो आप देख सकते हैं मलारी गांव से वो मिला था, ठीक है, तो फर्स्ट का हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगला बोला गया है अल्मोड़ा के बाड़ाछीना के पास सुयाल नदी तट पर स्थित पुरा स्थल, ठीक है, तो वो कौन सा है, तो ये है आपका लाखोडियार, ठीक है, तो ये आपका चौथा बन जाएगा। चमोली जिले में अलकनंदा नदी तट पर स्थित जहाँ से क्या मिले हुए हैं, जो पेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी वो उससे मिले हुए हैं, वो कौन सा है, तो वो है आपका ग्वारक गुफा, ठीक है, तो सी का 1 बन जाएगा हमारा। अगला है चमोली जिले का वह पूरा स्थल जहाँ सफ़ेद रंग के चित्रीय वस्तुओं और हथियार क्षैतिज मिले हैं, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कीमनी गाँव, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। अगला दिया हुआ है, ठीक है, ये 2 हो जाएगा। अगला दिया हुआ है 14 नर्तक शैलचित्र, ठीक है, तो ये कहाँ से हैं, ये आपके मलारी गांव से हैं, ये 5वां हो जाएगा। राकेश भट्ट द्वारा खोजा गया पूरा स्थल, ठीक है, ये कौन सा है, ये ग्वारकुडियार है। अगला है
उत्तराखंड में जहाँ बुर्जोहोम कश्मीर के समान समाधियाँ प्राप्त हुई हैं, ठीक है, तो वो कौन सा है, तो ये है आपके, ठीक है, तो ये कौन सा है, तो ये है आपका देवीधुरा, तो आठवां बन जाएगा। और लास्ट है, राज्य के किस पुरास्थल से कत्थे रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, तो ये आपके बैठशाला से प्राप्त है, ये आपका सातवां बन जाएगा, ठीक है। तो हमको देखना पड़ेगा कौन सा बना, फर्स्ट 3, 4, 1, ठीक है, तो 3, 4, 1 हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। आज क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल के हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा पेशेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा आपको बोर भी करेंगे, ठीक है, बट पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम क्रैक करना है तो। अगला है, कालामाटी व मल्ला पैनाली नामक प्रागैतिहासिक स्थल उत्तराखंड के किस जिले से अवस्थित है, नैनीताल में, अल्मोड़ा में, चमोली में या फिर चंपावत में, तो कहाँ पे है, तो ये है आपके अल्मोड़ा में है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। किमनी गांव चमोली के पिण्य नदी घाटी में स्थित है। अल्मोड़ा जिले में पश्चिम गंगा घाटी में स्थित पुरास्थल नौला जैनल गांव के समाधानों की खोज यशोधर मठवाल ने की थी। फड़का नौली की खोज सन 1985 में जेम्स प्रिसेप ने की थी, ठीक है। उसके बाद है, पैठशाला पुरास्थल चमोली जिले में सुयाल नदी की घाटी में स्थित है। लोयलथाप में शिकायत एवं हाथ के हाथ डालकर नृत्य मानव चित्रित प्राप्त हुए हैं। लोयलथाप का अर्थ रक्त चित्र होता है, यह पुरास्थल नैनीताल से प्राप्त हुआ है, ठीक है। लोयलथाप मतलब लो कहते हैं, लू अगर कुमाऊं आप देखते हैं, ठीक है, तो उत्तराखंड में जो खून होता है, ठीक है, जो ब्लड होता है उसको लोई कहा जाता है, ठीक है, तो उसको लोई कहा जाता है, तो इसी कारण से लोयलथाप मतलब लाल रंग के वहाँ पे क्या मिले हैं, लोयलथाप, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला है, बनकोट से ताम्र आकृतियों की खोज 1989 में की गई थी। उत्तरकाशी जिले में स्थित हुडली से लाल रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर यहाँ पे राइट बनेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं जो फर्स्ट दिया हुआ था, ठीक है, देख सकते हैं जो फर्स्ट था आपका किमनी गांव पिंडर, ये सही है। अल्मोड़ा जिले में पश्चिम गंगा घाटी पुरास्थल जोनल क्षेत्र, ये आपका सही है। फड़का नौली की खोज 1985 में नहीं हुई थी, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पे, ठीक है, अगला है, पैठशाला पुरास्थल चमोली जिले में सुयाल नदी की घाटी पे है, ये भी आपका गलत है। लेलथाप में सिकाकरत हाथ में डालकर, हाँ, तो लेलथाप में हमको जो हाथ में हटाकर नृत्य करते हुए मानव की चित्रित वहाँ पे मिली हुई है, ठीक है, ये क्वेश्चन ही पूछा गया 1-2 बार। अगला अगला है यहाँ पे, लेलथाप का अर्थ रक्त चित्र होता है, ठीक है, बट ये आपका नैनीताल से नहीं मिला है, ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बनकोट के ताम्र आकृतियों की खोज, ये आपका सही है। और 8वां क्वेश्चन जो आपका, ये आपका गलत है, ठीक है। तो हमारे यहाँ कौन सा लाइन बना, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा 1, 2, 5, 7 यहाँ पे सही बना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तथ्य दिए हुए हैं और स्थल दिए हुए हैं, हम इनका इसका मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए, अगर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये बताना है। तो ऑप्शन में देखिए, तो ये मिले हैं हमें आदमगढ़, मध्य प्रदेश, बागोर, राजस्थान से मिले हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 4th बन जाएगा। अगला है, ठीक है, अगला जो है, देखिए, मध्य पाषाण काल का भारत में सबसे बड़ा स्थल, ठीक है, तो वो कौन सा था, तो ये था आपका बागोर था, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। भारत में मानवीय आक्रमण का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है, तो ये कहाँ से हुआ है, ये मिला है सराय नहराई प्रतापगढ़ से, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है, नागफनी के आकार का भव्य शिलालेख कहाँ से मिला है, ठीक है, तो ये मिला है आपका लखुडियार से। लास्ट है, चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे सुंदर शैलचित्र कौन से हैं, ठीक है, तो ये है आपके डुंगरी गांव में, अलकनंदा घाटी में जो डुंगरी गांव है उसमें है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो कौन सा राइट बना, तो 4, 3, 5, ठीक है, तो 4, 3, 5, तो 4, 3, 5 हमारा डी ऑप्शन में है। तो ये हमारा 16वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस शैलचित्र पुरास्थल से मनुष्य को त्रिशूल आकार के अंकित किया गया है, फड़का नौली, डुंगरी गांव, लखोडियार या फिर पैठशाला, तो कहाँ पे किया गया, ये किया गया आपका डुंगरी गांव में। 17वां क्वेश्चन है, खैजन, जसकोट एवं देवीधुरा कप मार्क्स की खोज किसने की थी, ठीक है, डॉक्टर MP जोशी, डॉक्टर यशवंत कटोच, यज्ञदत्त शर्मा या डॉक्टर श्री प्रसाद डबराल, तो किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर MP जोशी जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रागैतिहासिक काल के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो इसी क्रम में अब हम शुरू करेंगे यहाँ पे अपने जो आद्य ऐतिहासिक काल के क्वेश्चन, ठीक है, तो उनको देखते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में कुणिद नरेश द्विजश्रेष्ठ नाम से जाने जाते थे। कुमाऊं का पौराणिक नाम मानसखंड था। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का प्रथम उल्लेख हमें वेदों में प्राप्त होता है। वेदों में गढ़वाल को हिमवत, देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन उत्तर कुरु के रूप में हुआ है, ठीक है। देखिए, ग्राम का सही का 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है।
पुराणों में मानसखंड एवं केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को अलकापुरी कहा गया है। प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिकाश्रम के बीच के क्षेत्र को अलकापुरी कहा गया है। कौशिकी ब्राह्मण में वर्णन की वाकदेवी सरस्वती का निवास स्थान बद्रीनाथ है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो आप देख सकते हैं महाभारत में कुंडी नरेश द्विश्रेष्ठ नाम, ये सही है आपका। कुमाऊं का पौराणिक नाम मानसखंड था, ये भी आपका सही है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का उल्लेख हमें वेदों में प्राप्त होता है, ये भी आपका सही है। वेदों में गढ़वाल को हिमवत देवभूमि या मनुष्यों की भूमि कहा गया है, ये भी सही है आपका। अगला है महाभारत में उत्तराखंड के उत्तर शब्द, ये भी आपका सही है। पुराणों में मानसखंड एवं केदारखंड संयुक्त क्षेत्र अलकापुरी कहा गया है, नहीं, ये आपका गलत है। ठीक है, अगला है प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिकाश्रम के बीच के क्षेत्र को अलकापुरी कहा गया, ये भी सही है। और कौशिकी ब्राह्मण में जो वाग्देवी स्थान जो बद्रीनाथ माना गया है, ये भी आपका सही है। तो एक ओनली हमारा 6 गलत है। तो देख सकते हैं अगर ये होगा नहीं, ठीक है, सभी सही नहीं है, इसमें 6 है गलत हो गया, इसमें भी 6 है गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, सूची दी हुई है, सूची 2 दी हुई है। ठीक है, राज्य और जनसंख्या के बारे में यहाँ पे हमको मिलान करना है। अब हिमवत, ठीक है, जो हिमवत दिया हुआ है, ठीक है, ये किससे है? ये है वैदिक काल में गढ़वाल क्षेत्र के नाम से, तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अलकापुरी, ठीक है, अगर अलकापुरी के बारे में पूछता है तो अलकापुरी क्या है आपका? ये है आदि पूर्व मनु का निवास स्थान, तो ये हमारा चौथा बन जाएगा। ठीक है, अगला बोला गया है ज्योतिषपुर। अगर आप ज्योतिषपुर का देखते हैं तो ये है वाणासुर की राजधानी। ठीक है, तो ज्योतिषपुर सी का हमारा 7 बन जाएगा। ठीक है, अगला है तपोवन। तपोवन लक्ष्मण जी की तपस्थली, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी का 2 बन जाएगा। ठीक है, श्रीनगर, अगर श्रीनगर के बारे में पूछता है, ठीक है, तो श्रीनगर क्या होगा हमारा? पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी श्रीनगर। ठीक है, तो ये हमारा 8th बन गया। कंड आश्रम, कंड आश्रम क्या है? तो कंड आश्रम जो है हमारा ये है सम्राट भरत का जन्म स्थान। ठीक है, तो ये हमारा 3 हो गया। भृंगतुंग, तो भृंगतुंग जो है तो ये क्या है आपका? ये है केदारनाथ का प्राचीन ग्रंथों में नाम। ठीक है, तो ये हमारा 5 हो गया। और लास्ट बजा माया क्षेत्र। माया क्षेत्र क्या है? स्कंद पुराण में हरिद्वार का नाम, हरिद्वार का नाम मायापुरी या माया क्षेत्र है, तो ये हमारा आएगा 6। तो ऑप्शन में क्या बना? 147, तो 147 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? ठीक है, तिस्सु, पांचाल, पुरु या फिर अज, किसका था? तो ये था आपका तिस्सु का था। ठीक है, अगला है मानसखंड एवं केदारखंड के मध्य विभाजित करने वाला जो स्थित पर्वत है, त्रिशूल पर्वत, मरना पर्वत, नंदा पर्वत या फिर उर्वास, मतलब जो आपका कुमाऊं है और गढ़वाल को जो पर्वत अलग करता है, विभाजित करता है, उस पर्वत का नाम क्या है यहाँ पे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो जो नंदा पर्वत है ये दोनों को अलग करता है, मानसखंड को भी और केदारखंड को भी। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे कथनों का विचार करना है। ठीक है, देखिए पहला बोला गया है निमेंबर सहमत का न्याय था, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये सहमत का था। ठीक है, मतलब अगला है कालिदास ने अभिज्ञान सांकुलन की रचना कंडलाश्रम में की थी। ठीक है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख सामवेद में प्राप्त होता है, नहीं, ये गलत है, ये आपका ऋग्वेद में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पुराणोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र के लिए फलसीमा शब्द का उपयोग हुआ है, नहीं, ये भी गलत है आपका। महाभारत के वन पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों का बद्रीनाथ का वर्णन है, ये आपका सही हो जाएगा। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में बद्रिकाश्रम एवं कटलाश्रम 2 प्रसिद्ध विद्यापीठ थे, ये भी आपका सही है। पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में सीरा राज्य कहलाता था, ये भी आपका सही है। उत्तराखंड के आदि इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत विदेशियों का विवरण नहीं है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा राइट बना? तो फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, 6। ठीक है, सेकेंड, फिफ्थ, 6 एंड 7, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, देखिए स्कंद पुराण में कितने हिमालयी क्षेत्रों का वर्णन मिलता है? पुराणों में केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहते थे? उत्तराखंड के लिए देवभूमि एवं मनुष्यों की भूमि का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है? ठीक है, उसके बाद है जिस ग्रंथ में वर्णित है कि गढ़वाल क्षेत्र के असुर राजा स्वयंवर ने 100 गढ़ों का युवराज इंद्र था सुशासन ने नष्ट कर दिया था। ठीक है, रघुवंश महाकाव्य में गढ़वाल हिमालय के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? रामायण काल में किनका राज्य हिमालय क्षेत्र था? और दक्षिण कुरु शब्द किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है? वैदिक काल में उत्तराखंड जिस आर्यन काल का शासक था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, देखिए, ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे मिलान करते हैं, ठीक है, देखिए फर्स्ट का है यहाँ पे
स्कंद पुराण में हिमालय की पुत्र, ठीक है, ये किसमें किया गया है, ये 5 क्षेत्रों में, ठीक है, तो इसका हमारा सेकंड बन जाएगा, ठीक है। पुराणों में केदारखंड व मानसखंड का संयुक्त क्षेत्र क्या कहलाता था, ठीक है, तो ये कह रहा था आपका ब्रह्मदेश या खसदेश, ठीक है, उस ये चौथा हो जाएगा, ठीक है, सेकंड का चौथा हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अगला है उत्तराखंड के लिए देवभूमि एवं मनुष्यों की भूमि का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है, ठीक है, तो किस ग्रंथ में किया गया है, तो ये आपका ऋग्वेद में किया गया, ठीक है, तो ये हमारा 1 बन जाएगा। उसके बाद है, ठीक है, अगला है जिस ग्रंथ में वर्णित है कि गढ़वाल क्षेत्र में असुर राजा स्वयंवर ने 100 गढ़ों को देवराज इंद्र तथा सुदास नष्ट कर दिया था, ठीक है, तो ये है आपका किसके लिए था, ये भी आपका ऋग्वेद में दिया गया है ऐसा, ठीक है, तो इसका 3 फोर्थ का हमारा 3 बन जाएगा, ठीक है। अगला है रघुवंश महाकाव्य में गढ़वाल हिमालय के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो किसका प्रयोग हुआ, ये हुआ आपका मेरठ और हस्तिनापुर, सॉरी गौरीपुत्र, ठीक है, गौरी गुरु के लिए, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पे ये हो गया आपका 7 हो गया, ठीक है। अगला है रामायण काल में किनका राज्य हिमालय क्षेत्र था, ठीक है, तो किसका था, तो ये था आपका लक्ष्मण के पुत्र अंगद एवं चंद्रकेतु का, ठीक है, तो इसका 5 हो जाएगा। दक्षिण कुरु शब्द किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो दक्षिण कुरु शब्द किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हुआ है, तो ये हुआ है मेरठ हस्तिनापुर क्षेत्र के लिए, ठीक है, तो ये हमारा 8th हो जाएगा। और वैदिक काल में उत्तराखंड में जिस आर्यजन का शासन था तो वो कौन थे, वो थे तिस्सु जन का, ठीक है, तो इसका 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बना, देख सकते हैं, फर्स्ट है 241, ठीक है, तो 241 हमारा है ऑप्शन नंबर ए में, तो 100 नंबर हम जो हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन थोड़ा कब क्वेश्चन है क्योंकि बहुत डेप्थ में क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत निम्नलिखित में से धार्मिक ग्रंथों में कौन सा नहीं है, ठीक है, इसमें बोला है कि कौन सा नहीं है बोला गया है, तो ये कौन सा नहीं होगा, वेद, महाभारत, स्कंद पुराण या फिर भगवत गीता, तो यहाँ पे भगवत गीता में नहीं है, बाकी वेदों में, महाभारत में, स्कंद कुमार में मिलता है उत्तराखंड के, ठीक है। 8वां है गढ़वाल क्षेत्र में स्थित निम्न में से किन गुफाओं का संबंध वैदिक ग्रंथों की रचना से है, गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा या फिर स्कंद गुफा, ठीक है, तो किस किस का है, तो इन सभी का यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र में इन सब का क्या है संबंध है, ठीक है, वैदिक ग्रंथों से। अब यहाँ पे विचार करना है, फिर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा है, देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी वही करना है हमको, ठीक है, तो देखिए कौन सा सही होता है यहाँ पे। देखिए राजा विराट जिसकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था की राजधानी वर्तमान में जौनसार क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, ये आपका सही है। महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक कहा गया है, ये भी सही है आपका। देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है जहाँ भगवान राम ने भगवान शिव की तपस्या की थी, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो ऋग्वेद के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र के प्राणा गांव में प्रलय के बाद सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की थी, ये भी आपका सही है। कुबेर की राजधानी अलकापुरी गढ़वाल क्षेत्र में थी, ये भी आपका सही है। श्रीनगर को महाभारत में श्री क्षेत्र या सुबाहुपुर कहा गया है, ये भी आपका सही है, ठीक है। अगला है महाभारत के आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की पुत्री उल्पी के गंगाधार में हुआ था, ये भी आपका सही है। यहाँ पे कंडवाश्रम अथवा चौका घाट में बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो सभी ऑप्शन हमारे साइड थे सही थे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी, यहाँ पे सी, यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, सभी का तो यहाँ पे सत्य है। अगला है जाखन देवी का मंदिर प्रसिद्ध उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है, जाखन देवी मंदिर कहाँ पे है, नैनीताल में, चमोली में, बागेश्वर में या फिर अल्मोड़ा में, ठीक है, तो कहाँ पे है, तो जाखन देवी मंदिर आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। अगला क्वेश्चन है कालिदास की रचनाओं में उत्तराखंड के स्थल के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा गया है। कैलाश, गंधमादन की एक शिखा, ठीक है, क्रीड़ा खेल, अलकापुरी के यक्ष भवन में बावड़ी के निकट एक टीला, क्रोचरंद, गंगा जी के स्रोत से कैलाश की ओर एक स्थल, सुमेरु, तराई में स्थित एक मात्र टीला, इसमें से कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है, तो सुमेरु क्या है, तराई में स्थित एक मात्र टीला नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत पूछा गया था यहाँ पे। 12वां क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, देखिए तो कालिदास ने अपनी रचना में भागीरथी नदी से लेकर केदार बद्री तक मुड़ी पहाड़ी के लिए गंधमादन शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, कौन सा सही है यहाँ पे, तो पहला हमारा यहाँ पे राइट बन जाएगा, ठीक है, कालिदास ने अपनी। दूसरा है कनखल हरिद्वार से कैलाश की ओर स्थित पर्वत को प्रभव अचल कहा गया है, ये भी आपका सही है। तीसरा है कालिदास कृत मेघदूत में उधम सिंह नगर का उल्लेख है, नहीं, ये गलत है आपका। सुमेरु पर्वत को कैलाश तथा गंधमादन
के निकट बताया गया है, ये आपका सही है। गंगा जी के स्रोत को कालिदास ने प्रवत अचल माना है, ये भी आपका सही है। छठा है यहाँ पे, कालिदास ने त्रिशूल पर्वत को हिमालय का सर्वोच्च शिखर बताया है, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला है, रामायण के किसी कंदा कांड में पुलिंद च शब्द का उल्लेख है, ठीक है, ये आपका सही है। पुराणों के अनुसार पुलिंदों की राजधानी काशीपुर में थी, नहीं, ये आपका गलत है, ठीक है। तो कौन से राइट ऑप्शन बने हमारे, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ और सेवंथ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ये होगा हमारा, ये हमारा राइट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है यहाँ पे, पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में स्थित वह प्राचीन गुफा जहां सभी 33 प्रकार के देवी देवताओं के निवास करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3300 करोड़ जो देवी देवता है इनका निवास माना जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो व्यास गुफा है, सुमेरु गुफा है, पाताल भुवनेश्वर गुफा है या फिर सेमड़ा गुफा है, ठीक है। जो पाताल भुवनेश्वर गुफा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये गंगोली हाट में पड़ता है पिथौरागढ़ में, ठीक है। और 1 किलोमीटर नीचे तक मतलब डेप्थ में जब जमीन में जाएंगे तो वहाँ गुफा में जाना पड़ता है अंदर मंदिर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे अंदर शिवलिंग भी है, ठीक है, गुफा के अंदर, तो यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे जो पांडव थे वो आए थे करके, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। अगला है 14वां, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राजाओं की घाटी कहा गया है, अल्मोड़ा, ठीक है, चमोली, नैनीताल या फिर इनमें से किसी को नहीं, तो किसको माना गया है, तो ये माना गया है नैनीताल को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के ये। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे, अब रहेंगे हमारे यहाँ से उत्तराखंड के आदि निवासी, ठीक है, जो किरात थे उनके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, यहाँ पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर विचार करना है हमको। उत्तराखंड में आने वाली पहली जाति कोल थी, ठीक है, क्या ये क्वेश्चन सही है यहाँ पे, ठीक है। पूरा साहित्य ग्रंथों में कोलों को मुंड या सबर कहा गया है, ये भी सही है। कोलों में नाग एवं लिंग पूजा का प्रावधान था, ये भी सही है। कुमार कुमारी प्रथा कोलों से प्रचलित है, ये भी सही है आपका। शिव प्रसाद डबराल ने कोलों को भारत का या हिमालय की क्षेत्रीय प्राचीनतम जाति माना है, ये भी क्या है आपका सही है। नेपाल में कोली गणतंत्र स्थापित था, ये भी आपका सही है। तो सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है कोल जाति, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे तथ्य दिए हैं और इनको मिलान करना है इनके में संदर्भ के बारे में, ठीक है। देखिए, फर्स्ट दिया है, किरातों को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, इनको भिल्ल कहा गया है, ठीक है। तो ए का हमारा 2 बन जाएगा यहाँ पे। किरातों की भाषा क्या थी, ठीक है, तो किरातों की जो भाषा थी तो ये थी आपकी, ठीक है, मुंडा, इनकी भाषा क्या थी, मुंडा थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा B1 हो जाएगा। किरातों का प्रमुख व्यवसाय, ठीक है, तो किरातों का प्रमुख जो व्यवसाय था वो क्या था यहाँ पे, तो इनका व्यवसाय था आपका पशुपालन और आखेट, ठीक है, तो इसका 4th बन जाएगा यहाँ पे। महाभारत के किस पर्व में किरातों का वर्णन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसमें, तो वन पर्व में, ठीक है। तीसरे का इसका तीसरा हो जाएगा डी का। अगला यहाँ पे ई, महाभारत में अनुसार किरातों के मुखिया कौन थे, ठीक है, तो किरातों के मुखिया कौन थे, तो ये थे आपके शिव थे, ठीक है, तो ये अपना 6 हो जाएगा। अर्जुन एवं किरातों का युद्ध जिस स्थान पर हुआ था, ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था विल्लव केदार में, ठीक है, तो ये आपका 5th बन जाएगा। अगला है, बाणभट्ट की किस रचना में हिमालय क्षेत्र में किरातों के रहने की पुष्टि होती है, ठीक है, तो किसमें पुष्टि होती है, तो कादम्बरी में होती है पुष्टि, ठीक है, ये हो जाएगा 8वां। कालिदास के किस महाकाव्य में किरातों का वर्णन मिलता है, ठीक है, तो रघुनाथ जो महाकाव्य है उसमें यहाँ पे मिलता है, तो ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन बने क्या बने, तो फर्स्ट बना हमारा 2-1, ठीक है, 2-1-4-3, ठीक है, 2-1-4-3, ठीक है, 2-1-4-3, तो 2-1-4-3 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो एच का 7 था, तो एच का यहाँ पे 7 है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा एवं वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष आदि जातियां निवास करती थी, इनमें से कौन सी जाति यहाँ निवास नहीं करती है, गर्दव्य, भील, विद्याधर या फिर नाग, तो कौन सी निवास नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी भील है वो उत्तराखंड में निवास नहीं करती थी, ठीक है। तो भील जाति कहाँ निवास करती है, अभी भी ये भील जो है शेड्यूल ट्राइब के अंदर आती है, ये आपका गुजरात और राजस्थान में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपका MP में भी, मध्य प्रदेश में भी भील जाति मिलती है। चलिए, अगला है यहाँ पे, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। वर्तमान समय में भी अस्कोट व डीडीहाट नामक स्थानों में किरातों के वंशज रहते हैं, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं, ठीक है। तो कौन सा इसमें से राइट बनेगा, हमको ये देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे राइट है, दूसरा भी हमारा यहाँ पे राइट है। तीसरा क्या है, प्राचीन किरात जाति के लोग के वंशज संथाली भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है, गलत है आपका। चौथा है, कुमाऊं में राजपूतों के पहले खसों का वर्चस्व स्थापित था,
ठीक है, तो ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका राइट है। अगला है यहाँ पे खसों को आर्य का वंशज नहीं माना गया है। ठीक है, ये आपका गलत है। अगला है राजराजेश्वर कृत काव्य मीमांसा में खसपति शासक का उल्लेख है। ठीक है, नहीं, ये भी आपका यहाँ पे नहीं, सॉरी, ये आपका राइट हो जाएगा, मिलता है यहाँ पे। ठीक है, अगला है पाल अभिलेखों में अशोक चल्ल नामक राजा के क्षेत्र को खस देश कहा गया है। ठीक है, तो ये भी आपका राइट है। खस सातवाहनों के अधीन रहे थे, नहीं, ये गलत है, ये नहीं रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हमारा राइट बना यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 4, 6 एंड 7। ठीक है, तो 1, 2, 4, 1, 2, 4, 6 एंड 7, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सूची 1 दी हुई है, सूची 2 दी हुई है। अब यहाँ पे बोला गया है खसों को शूद्र वर्ण में कब शामिल किया गया। ठीक है, तो ये किया गया था आपका 1885 में, तो ये हमारा इसका 2 बन जाएगा। अगला है उत्तराखंड की जिस प्राचीन जाति ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध किया था वे कौन से थे। ठीक है, तो वो कौन से, तो वो थे आपके खस थे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा बी का। ठीक है, अगला है खसों में विधवा स्त्री द्वारा किसी भी पुरुष को अपने घर में रखा जा सकता था, इसे क्या कहते थे। ठीक है, तो इसको क्या कहते थे, तो इसको कहा जाता था आपका टिकुआ प्रथा। ठीक है, टिकुआ प्रथा, इसको याद करिएगा आप, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, खसों में विधवा स्त्री द्वारा किसी भी पुरुष को अपने घर में रखा जा सकता था, इसको कहते थे टिकुआ प्रथा। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6। अगला है खसों द्वारा अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान किया जाना कहलाया जाता। ठीक है, तो खसों द्वारा जो अपनी ज्येष्ठ पुत्री होती थी उसको मंदिरों में ध्यान दिया जाता था, तो इसको यहाँ पे क्या कहते थे। ठीक है, तो इसको देवदासी प्रथा कहा जाता था। ठीक है, तो इसका आपका यहाँ पे 3 बन जाएगा। काव्य मीमांसा ई है, काव्य मीमांसा के अनुसार मध्य हिमालय के किस नगर में खसों का शासन था। ठीक है, तो किसका शासन था, तो ये था आपका कार्तिकेयपुर में। ठीक है, कार्तिकेयपुर में इनका शासन था यहाँ पे। ठीक है, तो अगला है हमारा यहाँ पे खसों के शासनकाल में उत्तराखंड के किस धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार था। ठीक है, तो किसका प्रचार प्रसार यहाँ पे ज़्यादा था, तो ये था आपका बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो ये था आपका बौद्ध धर्म का, तो इसका हो जाएगा आपका 5th हो जाएगा। ठीक है, जी है तिब्बत अंग्रेज समझौते के आधार पर किस वर्ष से भोटिया जाति लोगों को तिब्बत से व्यापार करने पर छूट प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ये कब से छूट प्राप्त हुई थी, ये हुई थी 1914 से। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1914 के बाद उत्तराखंड में एक मेला भी बहुत फेमस मेला है जो कि इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1914 के बाद से। उसके बाद लास्ट है यहाँ पे खसों में यदि कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष से शादी करती थी तो उससे पहले पति से उत्पन्न पुत्र को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो इसको क्या कहते थे, तो इसको कहते थे झटेला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है, ये 1। ठीक है, तो 1 लास्ट में इन दोनों में है। ठीक है, उससे पहले आपका जो जी था, ठीक है, और एफ का 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है ये ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान ग्रीसन के मतानुसार निम्न में से कौन से उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति है, किरात, नाग, यक्ष या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सी है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा कि प्रसिद्ध ग्रीसन के अकॉर्डिंग पूछा गया है। ठीक है, तो ग्रीसन के अकॉर्डिंग आपकी इनने किरात जाति को उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम जाति यहाँ पे माना है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है यहाँ पे अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाभारत में किरात, किन्नर तथा यक्ष आदि जातियों का वर्तमान उत्तराखंड में निवास का प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, ये आपका यहाँ पे सही है। उत्तराखंड राज्य के नायकों में से यह परंपरा थी कि वे अपनी कन्याओं का विवाह न करके उन्हें वेश्यावृत्ति करवाते थे। ठीक है, ये भी आपका सही है। सोका लोगों में मृतकों की स्मृति में पाषाण के बने स्मारक को उड़ियार कहते हैं। ठीक है, नहीं, ये गलत है यहाँ पे। चौथा है साहित्यकार एवं इतिहासकार राहुल साकत्यायन का मानना है कि उत्तराखंड राज्य की प्राचीन तक खस जाति व शक सम्मान थे, शक की अपभ्रंश होकर शक बन गए थे। ठीक है, जो खस थे, ठीक है, जो खस थे वो अपभ्रंश होकर शक बन गए थे। ठीक है, इनका कहना था राहुल साकत्यायन का। ठीक है, ये कथन यहाँ पे सही है। 5वां है उत्तराखंड के आदि निवासियों के संदर्भ में खस जाति के स्थानीय नामों के अंत में ता, दा, गढ़, गाड होता था। ठीक है, ये आपका गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। वर्तमान में उत्तराखंड में उपस्थित पुरा जातियों में कोलों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, ये गलत है।
कोल प्रकृति पूजा में विश्वास करते थे, ये आपका यहाँ पे राइट है। कोल प्रजाति जो थी प्राचीन कृषि व्यवसायी थी, ये भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे कौन कौन से यहाँ पे सही बने, तो 7 8, ठीक है 7 8, तो ये ऑप्शन 7 जो 8 है ये 2 ऑप्शन में है। ठीक है, उसके बाद 4th, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची दी हुई है। ठीक है, इसको यहाँ पे मिलान करना है, सूची तथ्य दिए हैं और इनके संदर्भ में क्वेश्चन दिए हैं। अब हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि अभी मिडवेल हिस्ट्री का पार्ट भी करेंगे, उत्तराखंड का भी जो प्राचीन भारत चल रहा है, प्राचीन उत्तराखंड चल रहा है हमारा। ठीक है, इसके बाद मध्यकालीन उत्तराखंड की बात करेंगे, उसमें मध्यकालीन में हमारे कौन से आएंगे, जैसे हमारे ये परमार वंश के बारे में आएगा। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे उसको। देखिए अब यहाँ पे बोला गया है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सूची दी हुई है। ठीक है, देखिए उत्तराखंड की जिस प्राचीन प्रजाति को आर्यों का वंशज माना जाता है। ठीक है, तो ये कौन से हैं, तो ये यहाँ पे खसकों को, ठीक है खसकों को माना जाता है, ये हमारा पहला बन जाएगा। अगला बोला गया है ब्रज संहिता में उत्तराखंड किस जाति को, जिस प्राचीन जाति को तंगा कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे किसको कहा गया है, खसों को कहा गया है, ये आपका सेकंड बन जाएगा। अगला है जाखन देवी मंदिर का अस्तित्व अत्यंत प्राचीन काल में कुमाऊं क्षेत्र में किस जाति के निवास का प्रमाण है। ठीक है, ये किन का प्रमाण है, तो ये है आपके पास यक्षों का प्रमाण है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 7वां। अगला दिया हुआ है कुमाऊं क्षेत्र में स्थित बेरीनाग, धौलानाग, कालीनाग, पिंगलानाग, खरहरीनाग, बासुकीनाग आदि मंदिरों से इस क्षेत्र में किस जाति का निवास प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो किसका निवास मिलता है, ये मिलता है आपका नाग प्रजाति का। ठीक है, तो डी का आपका 2 बन जाएगा यहाँ पे। अगला है काली नदी घाटी में रहने वाली भोटिया प्रजाति को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सौका कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अभी के टाइम पे भी रहते हैं ये लोग। अगला है किस वर्ष तक भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। ठीक है, तो किस वर्ष तक यहाँ से व्यापार करते थे, तो ये करते थे आपका 1962 तक। क्यों 1961 में क्या हुआ, 1962 में जब 61 यहाँ पे चाइना के साथ वॉर होती है, तो इसके बाद यहाँ पे इसको बंद कर दिया था, क्योंकि जो तिब्बत था, तिब्बत को आपका चाइना के द्वारा क्या किया जाता है, अपने में मिला लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, तो ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, आपका 3 हो जाएगा। अगला है भूटांकियों की एक उपजाति थी। ठीक है, तो कौन सी है, तो ये आपकी टोलिया जाति है। ठीक है, तो ये आपका 5 हो जाएगा। सौका किस प्रकार की प्रजाति थी वो। ठीक है, सौका क्या थी, एक टाइप की कह सकते हैं, जो ये व्यापारी प्रजाति थी। ठीक है, तो जो अब हमारा ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, देख सकते हैं 1 2 7। ठीक है, तो 1 2 7, ठीक है देख सकते हैं, नहीं सॉरी 1 4 7। ठीक है, तो आपका जो 1 4 7, तो 1 4 7 कौन सा था, तो ऑप्शन हमारा ए में है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य की प्राचीन प्रजातियां किरात के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया है। ठीक है, तो इनका अन्य नाम कीर, किन्नर तथा किर पुरुष भी है। पुराणों में गंगा, पार्वती तथा दुर्गा जी को किराती कहा गया है। ये आखेटक तथा पशुचारक जाति थी। महाभारत ग्रंथ में इनका उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि इनका महाभारत में किसना जो किरात जाति है इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे, कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो भोटांकियों की उपजाति, ठीक है उपजाति राठ या संगोत्र विभक्त थी, ये सही है आपका। राठ को भोटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते हैं, ये भी सही क्वेश्चन है। बिरादरी के तहत आने वाले परिवारों में वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित होते हैं, ये भी सही है आपका। दारमा एवं ब्यास घाटी क्षेत्र में रहने वाले भूटांतितों के रण वर्ण प्रथा का प्रचलन है, ये भी आपका सही है। भूटांकियों में वर्षा का देवता घुरमा था। ठीक है, ये भी आपका सही है। भोटिया लोग व्यापार, ठीक है व्यापार के देवता के रूप में धवला देवता को पूजा करते हैं, ये भी सही है, पूछते थे और भी पूछते हैं। ठीक है, और कूंच भोटिया लोगों के समूह को कहा जाता है कूंच, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। सभी ऑप्शन यहाँ पे क्या है हमारे राइट है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध बिनाग का या बेरीनाग मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में है। नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या फिर उधम सिंह नगर में। ठीक है, तो कहाँ पे है, तो ये है आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है यहाँ पे, भूटांकियों में प्रचलित विशिष्ट परंपराओं के संबंध में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पे देखिए परंपराओं के नाम दिए हुए हैं और प्रचलित यहाँ पे व्यवहार दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं
जो नुत्था है, ठीक है, देखिए नुप्या जो है विवाह के अवसर पर कन्या माँ को उसके दुग्ध मूल्य चुकाना, ये सही है आपका, ठीक है, पहला वाला। अगला है आंतरावेणना, परगनों वालों में आपसी शत्रुता समाप्त करने की प्रथा, ये भी आपका सही है। बढ़ानी बुढ़ानी, ज्येष्ठ पुष्ट को उसकी सामाजिक मान्यता देना, ये भी सही है आपका। धागा काटना विवाह विच्छेद में संबंधित प्रथा है, ये भी सही है। रड़बड़ कुमार कुमारी मिलन ग्रह की प्रथा थी, ठीक है, ये भी सही है। लंगोठा पोड़ा बारात में सगुन शिकार की, ठीक है, की अनिवार्यता, ये भी आपका सही है। काड़चूलो, जो काड़चूलो है वो क्या है, शादी के बाद दुल्हन लेकर वापस आ रही बारात का विवाहित कन्याओं द्वारा स्वागत किया जाना, ये आपका कांचूलो इसको कहा जाता है, ठीक है। अगला है गुरुमेड़ी, गुरु भाई, ठीक है, तो भाई बहन के स्नेह बंधनों को बनाकर उसे समाज हित में मजबूत करना, तो ये आपका ये भी सही है। तो सभी ऑप्शन हमारे 1 2 3 4 7 राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हमारा राइट हो जाएगा। तो जितने भी मैंने बताया आपको ये सभी यहाँ पे सही है, ठीक है, देख सकते हैं। एक बार दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, बाकी मैं इसकी जो पीडीएफ होगी वो डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 13वां क्वेश्चन है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार किस ऋषि द्वारा युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ स्थलों के बारे में बताया गया है? ऋषि लोमर्स, ऋषि व्यास, ऋषि विश्वामित्र या फिर ऋषि धौम्या, ठीक है, तो किसके द्वारा बताया गया है? तो ये बनाया गया है ऋषि धौम्या को, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है यहाँ पे, महाभारत में किस तीर्थ को समस्त पापों का विनाशक कहा गया है? प्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या फिर कर्णप्रयाग को? तो किसको कहा गया है? तो ये किया गया है देवप्रयाग को। अगला है 15वां और आज का लास्ट क्वेश्चन, महाभारत काल में नागों की राजधानी थी गंगाद्वार, ज्योतिषपुर, कार्तिकेयपुर या फिर ब्रह्मपुर? तो कहाँ थी? तो ये थी गंगाद्वार थी, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे प्राचीन उत्तराखंड, जो प्राचीन उत्तराखंड है उसका पार्ट था, ठीक है, जिसमें हमने 3 पार्ट को यहाँ पे कंप्लीट किया। पहले हमने किया प्राग ऐतिहासिक काल को किया, ठीक है, उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल को किया, ठीक है, उसके बाद आदि निवासी जो कोल थे या किरात थे उनके बारे में किया। अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम ऐतिहासिक उत्तराखंड के कुणिद शासक जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुणिद शासन उसको करेंगे, ठीक है। इस तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में क्या करिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और साथ में विनशेयर ईयर बुक जो करंट अफेयर है वो भी आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और जो आबकारी का जो टेस्ट पेपर चल रहा है वो भी हम डेली करवा रहे हैं, एक एक पेपर, तो उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिए, ठीक है। तब तक बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।